नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम का थाना ताज़ा समाचार और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। वार्ड नंबर कौन सा है ये? 13। वार्ड नंबर 13 है ये। आशीर्वाद गार्डन, आशीर्वाद मैरिज गार्डन के पास। यहाँ पे 3 दिन से एक सांड बीमार था और इसकी हालत खराब हो रही है। लंपी की शिकायत है इस सांड के, नंदी के। और नगर पालिका की जो टीम, विशेष टीम इन गोवंश को पकड़कर लंपी सेंटर ले जा रही है, दिन रात कार्य कर रही है। वो टीम हमने यहाँ पर बुलाई है आज और वो टीम अब आई है और उस सांड को अब पकड़ेगी और उसका रेस्क्यू करके लंपी सेंटर रिको एरिया में भिजवाया जाएगा। लेकिन नीम का थाना की आम जनता क्या कर रही है? नीम का थाना की आम जनता का कर्तव्य नहीं है कि लोगों को सूचना देवें, कार्य करें, सेवा करें इन गाय और नंदी गोवंश की। नीम का थाना की आम जनता का भी कर्तव्य है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंच है, सरपंच है, वार्ड पार्षद है, विधायक है, पूर्व विधायक है, इन सब की जिम्मेदारी है इस गोवंश की सहायता करने की। इस लंपी महामारी दौर में एक प्रकार से पूरे भारत में लंपी की शिकायत गोवंश में है और इस लंपी को राष्ट्रीय महामारी सरकार को घोषित करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को भी आवाज उठानी चाहिए, अशोक गहलोत को भी आवाज उठानी चाहिए। लंपी पीड़ित गायों की, गोवंश की सेवा में आगे आना चाहिए। और जिस प्रकार ये टीम काम कर रही है, मैं एक बात कराना चाहूँगा। भाई साहब, कितनी गाय रोजाना आप पकड़ के रेस्क्यू कर रहे हो? आगे हो। 8 से 7 गाय रोजाना रेस्क्यू करके पकड़ के लंपी सेंटर पहुंचा रहे हैं ठेकेदार जी। क्या नाम आपका? पुष्कर जेदिया नाम है इनका। इनके साथ टीम है 5-7 लोगों की और ये सांड को अब रेस्क्यू कर रहे हैं। आपको मैं दिखाऊं तो ये भाई साहब किस प्रकार से टेंडर कितने दिन के लिए दिया गया है? कोई पता नहीं है। नगर पालिका के द्वारा पुष्कर जी को टेंडर दिया गया है। इन जो भी गाय लंपी है, जो भी लंपी पीड़ित गाय है, नंदी है, बछड़ा है, उसको पकड़ने के लिए और उसको पकड़ के ले जा रहे हैं और सेंटर पे पहुंचा रहे हैं। इनकी ये जिम्मेदारी है जो निर्वाह कर रहे हैं। कल परसों एक सांड ने भी मार दिया था, इनके आदमियों को थोड़ा लगी भी थी। लेकिन कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे थोड़ा और टीम बढ़ानी पड़ेगी, नगर पालिका को और ज़्यादा करना पड़ेगा। जो इनको आपको कितना दे रहे हैं दिन का टेंडर के हिसाब से? सर 3500 रुपये मिलते हैं। 3500 रुपये पूरे दिन के इनको मिल रहे हैं। जिसमें गाड़ी का, इसमें आ गया सर, गाड़ी जिसमें गाड़ी पिकअप भी कर रखी है, पूरे दिन पिकअप घूम रही है और 3500 रुपये नगर पालिका पूरे दिन को देती है। दिन में कितने सांड नंदी है गोवंश पकड़ते हो आप? सर 7 से 8 जैसे फोन आता है उस तरीके से 7 से 8। एक बात बताइए, कितनी मरी हुई गायों को अभी तक आपने रेस्क्यू किया? ये हमें पता नहीं है, नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी है उनसे पूछो। अच्छा, आप नहीं करते मरी हुई गायों का? ठीक है, तो मतलब ये अभी तक कितनी गाय पहुँचा दी आपने? करीबन सबसे अब तक 30 गाय पहुँचा दी। 30 गाय अभी तक पहुँचा दी। कितने दिन में? लगभग 9 दिन हो गए। आज 10 तारीख हो गई, 10 सितंबर 2022 और 9-10 दिन हो गए। करीब 30 गाय ये पहुंचा चुके हैं रेस्क्यू करके और टीम लग रही है। एक मानव सेवा के साथ साथ अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी टीम को, आपको। और बाकी गायों की हालत आपको लंपी की कैसी लग रही है? सर बहुत गंभीर हालत है इस टाइम। बहुत सी गायें मर रही है, तो उसकी 2 से 3-4 गाय मरती रहती है। जी सर। ठीक है, तो आप रेस्क्यू नहीं करते उनको? जी नहीं सर। फोन तो आता होगा आपके पास? जी सर, हमारे पास फोन आता है, हम तुरंत टीम लेके पहुंच जाते हैं। अच्छा, गाय मरने के आते हैं? गाय मरने के आते हैं, उसे नगर पालिका सफाई कर्मचारी उठाते हैं। सर हम नहीं उठाते, हम ओनली फॉर जिंदी गायों को उठाते हैं। मतलब जो जिंदा गाय है, पीड़ित है लंपी से, उनको उठा रहे हैं। बाकी आगे आइए, आपको मैं दिखाऊं इस सांड की, नंदी की क्या हालत हो रही है। भयंकर हालत हो रही है। नीम का थाना की जनता को भी जागना पड़ेगा। जिस देश की और जिस शहर की जनता जागरूक नहीं होती, वहाँ पे भ्रष्टाचार फैलता है, भ्रष्टाचार। और वहाँ पे प्रशासन भी ध्यान नहीं देता। जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। कुछ 20-50 लोग जागरूक है, सेवा कर रहे हैं, उनसे नहीं होगा। वो कितना करेंगे? वो अपनी मेहनत सेवा कर रहे हैं। जो बाकी के लोग हैं, नीम का थाना में करीब 2.5 लाख वोटर हैं। वोटर क्या अपनी सेवाएं नहीं दे सकते? आप देख सकते हो, मैं कहना चाहूँगा, दिखाइए आप। ये सांड किस प्रकार से घायल है, हाँप रहा है। ये भूख से, बीमारी से पीड़ित है और हाँप रहा है और बहुत बुरी हालत है। देखिए इधर इस साइड में आइए, इसके खून भी आ रहा है पैर में और गले में भी खून आ रहा है। देख सकते हो आप। 1 मिनट जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं कि किस प्रकार से बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। और इसने मतलब इसके शरीर में जान बिल्कुल नहीं बची है। इसके आंख में आंसू आ रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कौन है इनके मूक प्राणियों के आंख में आंसू का जिम्मेदार? एक बार इधर लाइए आप। देखो वैसा पकड़ो आप तो।
रेस्क्यू जो टीम है नगर पालिका के द्वारा, एक नगर पालिका ने बीड़ा उठाया है। महेश मैगोतिया जो नगर पालिका उपाध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि सीकर जिले में कहीं भी नगर पालिका द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन हमारे द्वारा लंपी सेंटर की व्यवस्था की गई है। ये टेंडर दिया गया है जिसके तहत इन लंपी पीड़ित पशुओं को, जानवरों को, गौवंश को उठाया जा रहा है। तो देख सकते हो आप कि किस प्रकार से इन प्राणियों की आत्मा रो रही है। क्या आम जनता नीम का थाना की नहीं जागेगी? क्या सड़कों पर नहीं निकलेगी कार्रवाई के खिलाफ? नीम का थाना के जो डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक, वो भी लापरवाही कर रहे हैं। हाँ, कुछ डॉक्टरों को मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा जो अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनपे जो एक गाय के बछड़े को डिलीवरी के समय, जो लंपी पीड़ित थी गाय, उसके बछड़े को बाहर निकाला, उसकी टांग को काट दिया गया, बाकी का बछड़ा नहीं निकला तो उसको वापस टांग कटे हुए बछड़े को पेट के अंदर छोड़ दिया गया, जिससे संक्रमण हुआ। नीमराणा का डॉक्टर आए, नीमराणा के डॉक्टर ने उस बछड़े को पेट से बाहर निकाला जिसके पैर कटे हुए थे पहले से। नीम का थाना की 6 डॉक्टरों की टीम ने एक बछड़े को बाहर निकालते समय पैर काट दिया, वापस पेट के अंदर छोड़ दिया। नीमराणा से डॉक्टर आए और उस बछड़े को बाहर निकाला। दूसरे दिन वो गाय भी मर गई, मौत हो गई उस गाय की भी। उस महिला, जो जिस महिला की गाय थी, उसके तो 5 तो लड़कियां, एक लड़का है और गरीब महिला है, उसको न्याय कौन देगा? देख सकते हो आप, नीम का थाना में बहुत बुरी हालत है। क्या बात है, वैसा वोट नहीं रहा क्या? नहीं रहा बस। ये डॉक्टर को बुलाऊंगे मैं। तो किस प्रकार से इस नंदी से उठा भी नहीं जा रहा। नीम का थाना की जनता को कहना चाहूंगा, जो 20-50 लोग लग रहे हैं उनके साथ आप लगिए। हर गांव में, हर ढाणी में, हर कस्बे में, हर सिटी में, हर वार्ड में हर लोगों को जिम्मेदारी समझते हुए आगे आना पड़ेगा इस महामारी काल में। नहीं तो दूध 400 रुपए लीटर हो सकता है, मिठाई 1000 से 1500 रुपए किलो हो सकती है। ये ध्यान रखना आप। और महामारी ये फैलेगी, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। अगर ये गौवंश मरता है तो इसकी बदबू और इससे संक्रमण होगा, उसके भी जिम्मेदार हम होंगे और उसके भी शिकार हम होंगे। ये आप देख सकते हो बिल्कुल किस प्रकार से कोशिश की जा रही है। पशु एम्बुलेंस। हाँ, नीम का थाना में एक चीज और है, आज ये ठेकेदार अपनी कोशिश कर रहे हैं एक पिकअप में, अब किस तरह से इनके पास जो साधन था वही ये यूज ले रहे हैं और कर क्या सकते हैं। लेकिन नीम का थाना में जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें से कुछ गौशाला में अभी भी करोड़ों रुपए का फंड जमा है और नीम का थाना के लोग 1-1 लाख रुपए जमा करवाते हैं। क्या काली कमाई को, जो काली कमाई है उसको व्हाइट करने का जरिया बना रखा है गौशाला ने। एक एम्बुलेंस नहीं आ सकती 5-10 लाख की इन लोगों से। नीम का थाना की गौशाला के अध्यक्ष कहाँ छुपे हुए हैं? नीम का थाना के जो गोरक्षा दल हैं, जो बाहर से हरियाणा से आते थे, जो बालेश्वर में गौशाला बंद करा दी, वो दीदी कौन है गोरक्षक दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अब कहाँ है? वो नहीं आ रहे। नीम का थाना बालेश्वर में भी गाय मर रही है। एक जो नीम का थाना बालेश्वर की गाय संभालता था सतीश शर्मा, उस पर भी आरोप लगा के नीम का थाना से निकाल दिया गया। बहुत बुरी हालत है नीम का थाना की। नीम का थाना की जनता को जागना पड़ेगा, तब जाके ये लोग जागेंगे जो जिम्मेदार हैं। और मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, नीम का थाना में मुख्यमंत्री गहलोत के, जिला कलेक्टर के आदेश पर कालिख पोती जा रही है। बिल्कुल बहुत बुरी हालत है। भाई साहब रस्सा डाल के आप करिए। एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, नहीं उठोगे, एनर्जी खत्म होगी। एनर्जी। अब बताइए, ये 3 दिन से भूखा प्यासा है, यहाँ के लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या इसको कुछ भोजन देने की? इसके लिए खाना भी लाता है, सब कुछ लाता है, नहीं खा रहा 3 दिन से। अच्छा, खाना लाते हैं क्या? पानी भी नहीं पीता ये। पालक तो लेके आया थोड़ी देर पहले। नहीं, कुछ लोग मोहल्ले के 2-4 लोग वो डाल भी रहे हैं, बता रहे हैं भाई साहब, लेकिन जनता पूरी की जिम्मेदारी है। 2.5 लाख वोटर है युवा, जो बहुत कुछ कर सकते हैं। नीम का थाना की जनता को आगे आना पड़ेगा। निवेदन करता हूँ नीम का थाना की जनता से, आइए सड़कों पर और गाय की सेवा करिए। जो इस गाय की रोती आत्मा, इस नंदी की रोती आत्मा को सुख मिले, इसको तसल्ली मिले। ये किस प्रकार से उठ नहीं पा रहा है, पूरा निढाल हो चुका है, इसके हाथ पगों में जान नहीं है, हिम्मत नहीं है उठने की। ये नगर पालिका की जो टीम लगी हुई है वो कोशिश कर रही है उठाने की, पर किस प्रकार से उठाए, इनको हाथों में तो ले जाया नहीं जा सकता। बहुत विडम्बना है। देख सकते हो नीम का थाना की जनता। मैं ये कह रहा हूँ, अगर नीम का थाना की जनता नहीं जागी तो हर व्यक्ति के साथ होगा
न्याय, होगा नीम का थाना में भ्रष्टाचार, और कोई बोलने वाला नहीं रहेगा तो मनमर्जी करेंगे ये लोग। अभी भी जाग जाइए, समय है। नीम का थाना पत्रकार दीपक शर्मा आवाज उठा रहा हूँ। नीम का थाना, बाकी पत्रकार कहाँ है? ये भास्कर पत्रिका के जो बड़े बड़े अपने आप को पत्रकार समझते हैं नीम का थाना में, ये कहाँ छुपे हुए हैं? ये कहाँ गायों का मुद्दा नहीं उठा रहे? क्यों नहीं उठा रहे? आखिर देखिए किस प्रकार से नीम का थाना की गायों का जो लंपी का मुद्दा है, बीमारी का, वो हर पत्रकार को उठाना चाहिए। निवेदन करता हूँ सभी से, और जितने भी जनप्रतिनिधि है, सरपंच पंच है, वार्ड पार्षद, इनसे भी निवेदन करता हूँ, आगे आइए गायों की सेवा के लिए। देखिए किस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत है, देख सकते हो आप कि किस प्रकार से ये इससे उठा भी नहीं जा रहा 3 दिन से। अगर इसको आज संभाला नहीं गया मेरे द्वारा और एक अन्य व्यक्ति के द्वारा, जो गजानन शर्मा है गौ सेवक, उनके द्वारा इस नंदी की सूचना दी गई। नगर पालिका की जो टीम है रेस्क्यू करने वाली, उसको अब ये टीम आई है, अब इसको ओलंपिक सेंटर भिजवाएगी, ले जाएगी। अगर इस सांड को अगर नहीं संभाला गया होता, इसकी नहीं सूचना दी गई होती, तो इसकी मौत हो जाती, और उस मौत से इसका जिम्मेदार होता कौन? फिर इसका शरीर सड़ता, फिर हवा में वायरस फैलता, कई लोग चपेट में आते। तो लापरवाही को क्या तो शुरू में ही सुधार लिया जाए, अन्यथा इस मानव जाति को परिणाम भोगना पड़ेगा। आज ये निर्जीव, आज ये मूक प्राणी आज कितनी पीड़ा भोग रहे हैं। जब कोरोना आया था तब तो हर घर में जाके तुरंत पकड़ लाओ उसको, मतलब पकड़ के गाड़ी में बिठाओ, सिक्कर डाल दो, कोई कोरोना के पास नहीं आएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे जब मानव जाति की क्या हालत हो गई थी, जब कोरोना आया था, तब ये अधिकारी भी जितने भी है ना, ये भागते फिरते थे, और कोरोना पेशेंट को पूरे मोहल्ले में मतलब कर्फ्यू लगा दिया जाता था, बल्लियां लगाई जाती थी, उस पेशेंट को निकाल के लाया जाता था। अब किस प्रकार से, मतलब बहुत बुरी हालत है इस नीम का थाना की, क्या बताऊं आपको मैं। कितना ये क्या पशुओं को कोरोना नहीं दिखता? इस केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, मोदी सरकार को भी नहीं दिखता क्या? हरियाणा में कितनी गाय मारी गई, जिम्मेदार कौन है इसका? ये कोशिश कर रही है नगर पालिका की टीम। अगर आज इसके शरीर में जान होती, इसकी ओर पहले ध्यान दिया गया होता, तो यह सांड आराम से आइसोलेट सेंटर पे पहुंचा दिया जाता। लेकिन अब इसमें कमजोरी है, 3 दिन से यहीं पड़ा है। अब टीम आएगी, टीम आई है और कोशिश कर रही है अपने स्तर पर। बहुत बुरी हालत है। नीम का थाना की जनता शेयर करिए इस पोस्ट को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। इतना शेयर करिए इस पोस्ट को जिससे इन मूक प्राणियों के दिखे। नीम का थाना में चारों तरफ हजारों गाय लंपी बीमारी से पीड़ित हैं, और अनेक गायों की मौत हो चुकी है, जिसमें बहुत बुरी हालत है। और एक बात और कहना चाहूंगा, नीम का थाना की जनता, जो भी गाय रखते हो ना आप, उसको बाहर मत छोड़ो। बहुत सी गाय तुम्हारे पालने के कारण रोड पे आ चुकी है। जो गाय आप पालतू है आपकी, जो पाल रहे हो, उसकी सेवा कीजिए। यही धर्म का समय है, यही परीक्षा का समय है, यही कर्तव्य जिम्मेदारी का समय है। जो भी गाय आप पाल रहे हो उसको रोड पे ना छोड़े, उसको मरने के लिए ना छोड़े। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, जो भी गाय पाल रहे हैं वो सब आगे आए और इलाज करवाए। बहुत सा इलाज है, काली जीरी है, हल्दी है, आंवला है, सनाई पत्ती है, इनसे इलाज करिए। गुड़ दीजिए, हल्दी डालिए, और भी इलाज है। पैसे लगते हैं, पैसे मत दिला दूंगा जिसको नहीं हो। बामाशाहों से पैसे मत दिलाऊंगा अगर जिसके पास नहीं हो, लेकिन गाय का इलाज करवाइए। रोडों पे मत छोड़िए। जो आवारा रोड पे गाय घूम रही है उनका इलाज हम लग के करवाएंगे। नीम का थाना में जागरूक करेंगे लोगों को। जो भी 15-20 लोग कर रहे हैं उनको भी साथ लेंगे। जो मानवता की, गायों की, गौवंश की सेवा में लगे हुए हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सिरोही में भी एक टीम लगी हुई है, वो भी अच्छी गायों की सेवा कर रही है। बहुत सारे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, लेकिन ये 10, 20, 50, 100 लोग आने से पार नहीं पड़ेगी। पूरे नीम का थाना के 2.5 लाख वोट देने जाते हैं स्कूलों में, वो कहाँ गए? वोट देने जाते हैं। वो आइए सड़कों पर, करिए विरोध, करिए प्रदर्शन, करिए गाय की सेवा, तब जाके पार पड़ेगी। गाय की सेवा के लिए इस दीपक शर्मा पत्रकार के चाहे प्राण चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच है वो दिखाता रहूंगा। जो
सच्चाई है नीम का थाना की, दिखाता रहूंगा। इन गौवंश की जान बचाने में पूरी जी जान लगा दूंगा। दुकान है मेरी, दुकान को बंद करके आया हूँ, ऑफिस को लग रहा हूँ, मेरी परीक्षा भी चल रही है, फिर भी लग रहा हूँ। किसके लिए? एक मानवता के लिए। ऊपर वाले ने भेजा है, परमात्मा ने, तो इस जीव की सेवा करेंगे। चाहे पत्रकार हैं, चाहे आम नागरिक की भांति, चाहे पत्रकार के भांति भगवान ने, परमात्मा ने कलम थमाई है ना, उस कलम का उपयोग करेंगे हम। और निवेदन करना चाहूंगा, आम जनता जागिए, जागिए, जागिए और इस देश में, इस नीम का थाना क्षेत्र में गायों को मरने के लिए मत छोड़िए। नीम का थाना के ग्राम जिलों में एक गाय 3 दिन से मरी हुई, पड़ी हुई, सड़ रही थी। उस गाय की बदबू से लोग परेशान हो गए। तब जाके लोगों ने फोन किया उस गाय को उठाने के लिए, तब जाके स्थानीय सरपंच ने और अन्य लोगों ने उस गाय को उठाया। क्या यही विडंबना है? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि करिए, कुछ तो करिए, ऐसे नहीं होगा। नीम का थाना की जनता जागिए, कृपया जागिए, अपने आत्मा को जगाइए, अपना स्वार्थ मत देखिए, सेवा करिए इन मूक प्राणियों की, जिससे इनकी आत्मा आशीर्वाद दे, आपका आगे तक सही हो। पुण्य कर्मों की कमाई कीजिए। एक पत्रकार ही नहीं, आम नागरिक की भांति भी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, करिए कृपया। अभी तक इस सांड को नहीं उठाया जा रहा। कितना मतलब दम तोड़ चुका है ये शरीर से, कितना मतलब कमजोर हो चुका है। इसके देख सकते हो आप, इसकी किस प्रकार से हड्डियां दिख रही हैं सारी, कितने पूरा कंकाल दिखने को नजर आ रहा है। इस सांड को आज अगर हमने नहीं संभाला होता, इस नगर पालिका टीम को हमने नहीं बुलाया होता, तो आज ये हालत हो जाती। बहुत बुरी हालत है। अब बताओ इस सांड को कैसे उठाया जाए? इसमें जान नहीं है। आम लोग अगर जागरूक होते, शुरू में इसकी सूचना देते, तो आज ये हालत नहीं होती। सभी से निवेदन है, पशु एम्बुलेंस की मांग करिए। नीम का थाना की जनता, जितने भी ये गौशाला के नाम पे जो पैसा कमा रहे हैं ना, ये जो काली कमाई को सफेद कमाई में परिवर्तन कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाइए। और जो सच्चाई से गौ प्रेमी है, गौ सेवक है, गौशाला के अध्यक्ष है ईमानदार, वो आगे आइए और पशु एम्बुलेंस लाइए, जिससे इन सांड को आराम से पशु एम्बुलेंस में ले जाया जा चुके, जिससे इस लंपी महामारी काल में पशु एम्बुलेंस की सहायता से तुरंत चिकित्सा शिविर पहुंचाया जा सके। और जो डॉक्टर, जो अधिकारी लापरवाही करता है, मुझे बताइए पत्रकार दीपक शर्मा को, मैं करूंगा कार्रवाई जितना हो सकेगा। बोलूंगा, जिसके खिलाफ बोलूंगा, जो गलत होगा, जो सही होगा उसको दिखाऊंगा, उसको आम जनता के सामने उसकी जो भी सकारात्मक कार्य है उनको दिखाऊंगा, जो गलत करेगा उनके नकारात्मक कार्यों को दिखाऊंगा। चुप तो नहीं बैठूंगा। नाम दीपक शर्मा है, पत्रकारिता इसलिए स्टार्ट की है। फौजी बनने का सपना था, भगवान ने फौजी तो नहीं बनाया, लेकिन इन जीवों की सेवा जरूर होगी। नीम का थाना में 14 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, 1 रुपए भी बेईमानी का लिया नहीं किसी से, और सेवा करता रहूंगा। इसी प्रकार आप आइए आगे, एक ईमानदारी का, मानवता का, इंसानियत का, अपने देवत्व रूप का परिचय दीजिए और गायों की सेवा में नीम का थाना की आम जनता जागिए। ये ऊपर वाला सब देख रहा है, धर्म हमारी परीक्षा ले रहा है। कुल मिला के कर्तव्य है, जो भी है राज्य सरकार के आदेश है, राज्य सरकार जो इतना कर रही है उतना ठीक है। और राज्य सरकार के साथ साथ आप अधिकारियों की इन जो रेस्क्यू कर रहे हैं नगर पालिका की टीम, इनकी भी सहायता करिए और आगे आइए। कुछ नहीं होगा, 250 रुपए से आपका कुछ नहीं होगा, छोटी सी सेवा से कुछ नहीं होगा, मतलब आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप करिए तो सही। इस गाय के, इस सांड के हाथ में लगाओगे तो आपको लंबी बीमारी नहीं होगी। ये वायरस ये फैलाया गया है या एक दैवीय प्रकोप है, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन इस वायरस से आम नागरिकों को, मनुष्यों को, मानव को कोई नुकसान नहीं है। आप हाथ तो लगाइए, आप आगे तो आइए। जो काम कर रहे हैं वो क्यों करेंगे, नहीं तो पूरा सुरक्षा प्रोटेक्शन के साथ काम करते। तो इतना ही कहना चाहूंगा, नीम का थाना की जनता जागिए, जागना पड़ेगा, अन्यथा आपको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। जब वोट देते हो तो अपने हक की मांग कीजिए। इन जीवों के, इन मूक प्राणियों के, जो बोल नहीं सकते, जो बीमार होने पे अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते, जो घूम नहीं सकते, जो खा नहीं सकते, जो पहन नहीं सकते, जो पी नहीं सकते, मतलब अपनी आवाज नहीं
प्रकट कर सकते हैं उनकी सहायता कीजिए। आम जनता की, नीम का थाना की आम जनता से बार बार निवेदन प्रार्थना है कि आगे आकर जितने भी लंपी पीड़ित गोवंश है, बछड़ा है, गाय है, नंदी है, उनकी सहायता कीजिए और करिए सहायता। और बाकी की रिपोर्ट आपको बाद में दिखाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।